नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक विवाद राधा को लेकर के छिड़ा हुआ है, एक संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सीहोर के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि कथावाचक हैं, शिव जी की कथा कहते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में कहीं 17 वर्ष पूर्व जो है कथा कही थी। उसको जो है आज वीडियो को काट छाँट करके क्लिपों के रूप में लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसमें इनकी जो बहुत आलोचना हो रही है, बहुत बुराई हो रही है इनकी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, कि राधा जी के बारे में इन्होंने ये अंट-शंट बातें क्यों कहीं। तो दोस्तों, पहले हम सुनाते हैं आपको वो क्लिप, कि वो सुनिए, देखिए इन्होंने क्या कहा था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, जो कि कथावाचक हैं, सीहोर के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या कहा था राधा के बारे में, वो सुनिए आप। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी के सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्लिप को आपने दोस्तों सुना, और यही विवाद का विषय इतना बड़ा बन गया है कि मथुरा वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं, उनके पंडे पुजारी और जितने भी वहाँ संत महंत हैं, वो सब पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रशासन जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और यहाँ तक उन्होंने आज पंचायत जो हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया मथुरा वृंदावन के अंतर्गत कि किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा को घुसने नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये कितना बड़ा विवाद है। ये देवी देवताओं के नाम पर ये धार्मिक ठेकेदार जो हैं, धर्म के ठेकेदार, ये लोग जो है इन देवी देवताओं को कैसा घसीटते रहते हैं। और असल में बात यह है कि राधा हो या कृष्ण हो, राम हो या सीता हो, शिव जी हो या पार्वती जी हो, या फिर विष्णु जी हो या लक्ष्मी जी हो, इनके बारे में ना तो किसी ने आज तक कुछ देखा है, ना कुछ जो है किसी ने कहा है आज तक। जो कुछ जो है कहा है, तो वो उन्हीं आधार पर कहा है जो कि इन धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, या कहीं से जो किंवदंती चली आ रही हैं, सुनते आ रहे हैं लोग। ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन के संत हैं, अच्छे संत बताए जाते हैं। तो उन्होंने जो है बहुत विरोध किया है और बहुत बुरा माना है। वैसे दोस्तों, इसको क्लिप को आप भी सुने, तो इन्होंने प्रदीप मिश्रा ने, यद्यपि मैं ना इसका विरोध कर रहा ना किसी का समर्थन कर रहा, लेकिन देखिए, एक हमारे जो धार्मिक देवी देवता हैं, उनको लेकर के ये धर्म के नाम पर झगड़े हों, तो ये अच्छी बात नहीं है। धर्म का काम लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं, आपस में बैरभाव उत्पन्न करना नहीं। मिश्रा ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो उन्होंने पढ़ी है या जो उन्होंने सुनी है। जो सब ने सुनी है वही लोग कहते हैं। उन्होंने भी, जो और कथावाचक कहते हैं, उन्होंने भी वही कहा है। उन्होंने कहा कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष था, रायण भी कहते हैं जिन्हें, रायण, और जिन्हें यशोदा का भाई बताया जाता है, वैश्य जाति का बताया जाता है, और धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि अनय घोष के साथ राधा की शादी हुई थी। कृष्ण के साथ तो राधा की कहीं शादी का जिक्र ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो कोई नाम ही नहीं आता है राधा का, ये सब जानते। तो इस पर अनय घोष, जो कि यशोदा के भाई थे, उनके साथ शादी हुई थी राधा की, ऐसा बताया गया ग्रंथों में। तो उन्होंने इसके आधार पर कह दिया, और फिर उन्होंने कहा कि उनकी सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटला था, ये भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने अपने मन से। और राधा जी बरसाने की नहीं, ये जो है ये भी सही है। कहीं किसी भी ग्रंथ में बरसाना नाम नहीं आता है कि बरसाने में पैदा हुई थी। वृषभानुपुर आता है, जो कि वृषभानु की पुत्री थी राधा जी, हैं, और वो गोकुल के पास ही था वृषभानुपुर।
और उन्होंने ये कह दिया कि छाता में हुआ था राधा जी का विवाह। तो छाता हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, बरसाना हुआ, गोकुल हुआ, ये आसपास है। तो ये कह भी दिया कि रावल की रहने वाली थी। बरसाने में तो वो बाद में गई, पिताजी वहाँ कचहरी में थे, वहाँ एक दिन जाती थी। वर्ष में आना, एक बार आना, बरसाना, इससे नाम पड़ गया। हो सकता है बृषभानपुर ही बाद में बरसाना हो गया हो। और वहाँ के वो राजा थे, बृषभान जो है वैश्य थे, जाति के वैश्य बताया गया है, कहीं वैश्य गोप बताया गया है। तो दोस्तों, राधा जी को कहीं कृष्ण की पुत्री बता दिया है इन्हीं धर्म ग्रंथों में। तो ये जो है सब लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि प्रदीप मिश्रा ने कोई अनुचित बात नहीं कही है, कोई राधा के सम्मान के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है। ठीक है, उनकी शादी तो हुई थी। अच्छा, कहीं कहते हैं कि नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। कृष्ण के साथ तो वो प्रेयसी थी, कृष्ण जी की प्रेयसी थी, कृष्ण के अंग से ही पैदा हुई थी, कृष्ण के ही समान थी। ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। और कहीं जो है ये वृषभानु के यहाँ पैदा हुई थी, वृषभान गोप के यहाँ पैदा हुई थी। नारद जी जो है देख करके आए थे, आशीर्वाद देख करके आए थे। तो दोस्तों, ये सब लिखी पड़ी बातें हैं और इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उन्होंने अपनी तरफ से कही हो। देखिए, मैंने भी सोचा कि क्यों न कुछ जानकारी आपको, मेरे पास भी ये ग्रंथ है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपकी समझ में कुछ बातें आए कि राधा के बारे में इतना विवाद पैदा होना। और ये प्रेमानंद जी महाराज ने उनको जो है तमाम बातें कहीं, नरक में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसा साधु संतों को इतना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान सबके हैं, देवी देवता सबके हैं, कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई अपशब्द नहीं दे रहा है। हम भी जो है उनकी पढ़ी हुई चीज़ों को ही बताते हैं और इसमें जो लिखा हुआ उसको हम मानते हैं और सब मानते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बुराई की बात नहीं है। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ पहले कि राधा जी के बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या जानकारी है। आइए, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम का राधा का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। राधा के पति कौन थे और क्यों राधा का उनसे विवाह हुआ था, इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और मान्यताएं क्या हैं, किंवदंतियां क्या हैं, आज देखते हैं। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री रामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री रामा को अगले जन्म में शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री रामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर, यानी राधा को पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का और 100 वर्ष तक कृष्ण बिछोह का शाप दे दिया। 100 वर्ष तक कृष्ण से बिछोह रहेगा। राधा को जब श्राप मिला था, ये इसमें देखिए, राधा ने दिया था श्री रामा को और श्री रामा ने दे दिया राधा को शाप। और ये क्यों हुआ कि ब्रजा के साथ जो है वो विहार कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान, और राधा ने जो है देख लिया। इस पर जो श्री रामा कर रहे थे वहाँ चौकीदारी, देखभाल, तो उन्होंने रोका राधा को जाने से। तो इस पर जो है राधा को गुस्सा आया। तो इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तो ये जो है फिर वहाँ से गोलोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं और ये जन्म लेती हैं। उसमें क्या है, पद्म पुराण के अनुसार, ये देखिए मैं अभी पद्म पुराण से भी बताऊंगा। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? वैश्य गोप, वैश्य थे, गोप थे। पद्म पुराण के अनुसार है ये। उनकी माता का नाम था कीर्ति। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा क्योंकि वृषभानु की पुत्री थी राधा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़ें सब तरह की नहीं है। विभिन्न ग्रंथों में एक ही कहानी तरह तरह से दी हुई होती है। तो ये भी माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बरसाना ही था उनका जो है
जन्म स्थान। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में जाकर के बस गए थे। ये भी गए थे, कंस की डर की वजह से नंद बाबा भी गए थे, वो भी बसे थे नंदगांव में गोकुल से जाकर के, और ये भी बृषभानपुर या बरसाना में बसे थे जाके पहाड़ी पर। तो ऐसी कथाएं आती हैं दोस्तों। बाद में बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। किसने? राजा सुचंद्र और पितरों ने और उनकी कन्या कलावती ने 12 वर्ष तक तप करके कलावती ने ब्रह्मा से राधा जैसी पुत्री को मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में दोनों वृषभान और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने और उन्हीं के यहाँ फिर राधा का जन्म हुआ। अब ये राधा के पति जो बताए गए हैं, इन्होंने बताया अनय घोष, उस पर विवाद है। बरसाने पर भी विवाद है। देखिए, रावल बताया गांव, और ये बताया उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी ने, और इसमें भी बताते हैं सभी धर्म ग्रंथों में। आपने देखा पद्म पुराण में भी यही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार रायण, वो राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ, जिनको के अनय घोष भी कहा जाता है, रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। राधा जब बड़ी हुई तो उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई। यानी छाया जो है कॉपी बन गई उसकी, राधा की। राधा ने 2 रूप रखे। एक तो छाया जैसे श्री जय रामचंद्र जी ने सीता को एक तो अग्नि में बास दे दिया था, और फिर जो है दूसरी को रावण ले गया था। पता नहीं कौन सी असली थी कौन सी नकली थी। ऐसे ही जो है ये था। संध्या जो चली गई थी सूर्य को छोड़ करके, और फिर उससे भी जो है दूसरी थी उसको छोड़ गई अपनी छाया को, उससे भी बच्चे पैदा हुए। ये कहानियाँ छाया की भी चलती हैं। तो राधा के साथ भी यही छाया थी। अब जो है ये दिखा दिया गया, क्योंकि राधा कृष्ण की पटरानी कही है, क्योंकि शादी भी हुई है गर्ग संहिता के अनुसार, और अन्य ग्रंथों में नहीं है, शादी नहीं हुई है, प्रेयसी बताया गया है। तो उस समय राधा क्या हुआ, जब उससे शादी कर दी घर वालों ने रायण के साथ उर्फ अनय घोष के साथ, तो वो क्या है उनको पसंद नहीं आया। अपनी छाया को वहाँ स्थापित करके वो चली गई श्री कृष्ण के खोज में। तो श्री कृष्ण से चूंकि वो प्यार करती थी, इसलिए जो है वो अंतर ध्यान हो गई। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था। इसी में बताया गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और जो गोलोक में कृष्ण का अंश, गोलोक में कृष्ण का अंश था, और वहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी, बिल्कुल हुई, मामा की पत्नी मामी हुई। यदि हम माने कि यशोदा के पुत्र नहीं थे श्री कृष्ण, तब तो मामी नहीं थी, क्योंकि यशोदा से संबंध था। और कहें कि देवकी के पुत्र थे तो फिर मामी नहीं होती हैं, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगेंगी अगर देवकी के पुत्र माने जाएं। रायण को रापाण अथवा अनय घोष भी कहा जाता था। रायण को रापाण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आपको ये कहानी धर्म ग्रंथों के आधार पर ही मिलेगी। अब जो है आपको मैं प्रमाण स्वरूप यही कहानी संक्षेप में बता भी देता हूँ दोस्तों। प्रमाण स्वरूप राधा जी से मिलने जाते हैं। ये जन्म हुआ पद्म पुराण में, जो अभी बता रहा था मैं उसको देखिए कि यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी नंद के घर गए हैं। श्री कृष्ण को दर्शन करने जन्म हो गया है। नारद जी अब वहाँ से निकलते हैं नंद के घर से, और फिर जो है वहाँ से निकल करके वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य उत्तीर्ण हुई होंगी कहीं न कहीं, राधा जी। तो वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। हाँ, उनके साथ क्रीड़ा करनी है भगवान कृष्ण के साथ।
गोपी रूप अवश्य रखेंगी, इसलिए पैदा हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब में नारद जी ने सोचा कि ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर राधा का पता लगाता हूँ। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। घर घर पूजा हो रही है और पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ कहीं राधा का जन्म हुआ है क्या। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा, नंद के दोस्त थे ये वृषभान, राधा के पिताजी। वह नंद के सखा महात्मा भानु यानी वृषभानु का घर था। वहां जाने पर वृषभानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है। मुनि के ऐसा कहने पर वृषभानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। एक साथ ही हुए थे पुत्र और पुत्री। पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर मेरी एक पुत्री भी हुई है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए, उसको भी देख लीजिए महाराज। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि हाँ दिखाइए दिखाइए। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है, बेचारी धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया प्यार से और अत्यंत स्नेह करने लगे। उनका मन विह्वल होने लगा। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था नंद के घर हुई थी वही इस कन्या को भी देख करके हुई। और नारद जी जो है इसकी अब स्तुति करने लगे और इस प्रकार स्तुति करते करते उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। फिर जो है धरती पे से उठ करके गोद में से हट गए। फिर दूसरा रूप रखा उस कन्या ने। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था, यानी 14 साल की सी लग रही थी उस समय, इतना सौंदर्य था। ब्रजबालाएं भी दूसरे दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची और भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। राधा के पैर धो करके जो चरणोदक था मुनि नारद के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए बेहोश हो गए सौंदर्य को देख करके। तो इससे ये पता लग रहा होगा ये बरसाने की घटना नहीं है, बरसाने का कहीं जिक्र नहीं आया है। गोकुल में ही ये नंद बाबा के घर से निकले और वहीं वृषभान के घर पे पहुंच गए। ये बरसाना कहीं नहीं आया, न रावल गांव आया है। तो देखिए वहीं का ही ये विवरण है, गोकुल के विवरण से मिल रहा है बिल्कुल। ये श्री गर्ग संहिता है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। इसमें देखिए गोलोक खंड में ये कथा है कि नारद जी कहते हैं, नारद जी नहीं गए हैं इसमें जो है गए हैं इनके जो है कुलगुरु हैं गर्ग मुनि। गर्ग मुनि गए हैं। तो क्या होता है कि मुनिश्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। यमुना के तट पर वृषभानु जी की पुरी थी, वृषभानुपुरी जिसे कहते थे। अब यहाँ देखिए वृषभानुपुरी दिखाया। हे मुने मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है, जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा करें कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। विवाह की चिंता हो गई, पैदा हो गई राधिका। एवं अवर्णनीय आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन मुझे बताइए। तो पृथ्वी का भार उतारने वाले गर्ग जी कहते हैं, कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते।
उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई ऐसा सुन करके, और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती उर्फ कीर्ति अपनी पत्नी को बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया कि देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पुनः श्री राधा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। क्या कहने लगे? हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। यहाँ छाया की बात नहीं आ रही है, सीधी सीधी बात श्री कृष्ण के विवाह की बात आ रही है। यहाँ रायण के साथ बिल्कुल भी विवाह की बात नहीं हो रही है गर्ग संहिता में। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। महाराज, आप तो हमारे कुलगुरु हैं, आप ही कराना। तब गर्ग जी क्या कहते हैं कि राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणिक ग्रहण संस्कार यानी विवाह मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में, ये भांडीर वन है मथुरा वृंदावन के बीच में, यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। जन शून्य होगा, कोई नहीं होगा। तो ये कहानी राधा के बारे में, ये जानकारी मैंने आपके समक्ष सप्रमाण रखी। बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है। हमारे देवी देवताओं के बारे में तमाम लेखकों ने तमाम तरह के पुराणों में, ग्रंथों में अपनी अपनी तरह से बातें लिखी हुई। तो दोस्तों, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने डीएमपी चैनल यानी ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ताकि हमको आपका कुछ सहयोग मिले और हम ऐसे ही धर्म ग्रंथों से तमाम ये अंधविश्वास और पाखंड जनित कथा कहानियों को, ये ही इनसे ही पैदा हो रहा है अंधविश्वास और पाखंड। तमाम जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड जो है ख़त्म हो सके, पढ़ें और समझें। तो दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।